देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर चोर चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले मौत की पहाड़ी पर एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अक्सर गांव वालों को मारकर खा जाती थी, लेकिन फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को पकड़कर एक गुफा में कैद कर देते हैं। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक वो चुड़ैल गुफा से बाहर निकल आती है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं लोगों से अपना बदला लेकर रहूंगी। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई पास के गांव में पहुंच जाती है। उस गांव में चारों तरफ कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई थी और गांव के सभी लोग बहुत बीमार थे। तभी वहां एक एम्बुलेंस आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते किसी भी गांव वाले को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो डॉक्टर एक एक करके सभी मरीजों को एम्बुलेंस में बैठाकर पास के हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सभी मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाकर उन्हें ठीक कर देता है। ये देख चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे नहीं, ये डॉक्टर तो ऑक्सीजन की मदद से लोगों को ठीक कर रहा है। अब मैं इस हॉस्पिटल में रखे सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर चुरा लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां रखे सभी ऑक्सीजन के सिलेंडर चुराकर अपनी गुफा में ले जाती है। दूसरी तरफ अचानक ऑक्सीजन के सिलेंडर गायब हो जाने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारे हॉस्पिटल में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? अगर इन मरीजों को जल्दी ऑक्सीजन नहीं चढ़ाया गया तो इन सब की मौत हो जाएगी। ये सुनकर हॉस्पिटल में काम करने वाली लाली नर्स परेशान हो जाती है। पता नहीं अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर कौन ले गया। इन मरीजों के साथ साथ मेरे पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे किसी भी तरह ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम करना ही होगा। लाली डॉक्टर को सलाह देती है कि वो फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली कंपनी में फोन करके ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने के लिए कह दें। डॉक्टर उसी वक्त कंपनी वालों को फोन करके ढेर सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने के लिए कहता है। ये सुनते ही कंपनी वाले ऑक्सीजन के सिलेंडरों से भरा एक ट्रक हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रक जंगल के रास्ते में पहुंचता है कि तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से उसका टायर पंचर कर देती है। चुड़ैल ट्रक में मौजूद सभी ऑक्सीजन के सिलेंडर चुराकर वहां से भाग जाती है। उधर जब ये बात हॉस्पिटल वालों को पता चलती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुझे लगता है कोई जानबूझकर ऑक्सीजन के सिलेंडर चुरा रहा है। तभी लाली को एक उपाय सूझता है। वो हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे नकली ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाकर रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल हॉस्पिटल के पास आ जाती है। अरे, इन हॉस्पिटल वालों ने फिर से ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवा लिए। अब मैं इन्हें भी चुरा कर अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल लाली के बनाए हुए सभी नकली ऑक्सीजन के सिलेंडर को उठाकर अपनी गुफा की ओर ले जाने लगती है। ये नजारा देख लाली हैरान रह जाती है। ये तो एक चुड़ैल है, इसका मतलब ये चुड़ैल ऑक्सीजन सिलेंडर चुराकर लोगों को मारना चाहती है। उसके बाद लाली चुड़ैल का पीछा करते हुए चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाती है। तभी लाली की नजर चुड़ैल के द्वारा चुराए गए ऑक्सीजन के सिलेंडरों पर पड़ती है। लाली उसी वक्त फोन करके हॉस्पिटल के लोगों को वहां बुला लेती है। उसके बाद वो सभी लोग चुड़ैल के सोने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही चुड़ैल को नींद आ जाती है और वो खर्राटे लेते हुए सोने लगती है। मौका देख लाली उस चुड़ैल के हाथ पर बांध देती है, लेकिन तभी उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे रस्सियों से बांधने की? अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे इसी वक्त छोड़ दो। तू बेगुनाह की जान लेने वाली एक दुष्ट चुड़ैल है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद लाली चुड़ैल को लकड़ियों के ढेर पर लेटाकर उसमें आग लगा देती है।
अरे नहीं, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह चुड़ैल तड़पने लगती है और देखते ही देखते जलकर राख के ढेर में बदल जाती है। फिर लाली और सभी लोग मिलकर चुड़ैल की गुफा में रखे ऑक्सीजन के सिलेंडर उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद सभी मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ा दिया जाता है और देखते ही देखते सभी मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों ऑक्सीजन चुराने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत को सामने देख हमें बिना डरे लाली की तरह बहादुर बनकर उसका सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।